सर एक चीज और बीजेपी कर रही है। अब जैसे ये रंधावा जी आज मिले थे, पंजाब में दो बड़ी प्रॉब्लम्स इस वक्त हैं। एक तो धीरे धीरे लोगों का कहना है कि आतंकवाद ऐसा लग रहा है कि सर उठाने के प्रयास में है। दूसरी गैंगस्टर्स की प्रॉब्लम, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ड्रग्स की। और बीजेपी ने ड्रग्स को बिल्कुल अपने कोर एजेंडा में इस वक्त शामिल कर लिया अमित शाह जी ने। उन्होंने 3 साल टारगेट भी दिया है। नक्सलिज्म के बाद नक्सल के खात्मे के बाद उनका अब जो है सबसे बड़ा निशाना वो ड्रग्स में है। और अगर ड्रग्स को बीजेपी ने कैंपेन के तौर पर पंजाब में पॉपुलराइज कर दिया और लोगों को ये लगे कि भाई ये केंद्र में है और ये काम कर सकते हैं, तो क्या पता लोग सोचने लगे बीजेपी के बारे में। अभी प्रदीप भैया ने बहुत सारे आपको दिखाए थे कि जातियों का विभाजन कैसे हो सकता है और उसका क्या बेनिफिट है। पंजाब देखिए, बंगाल से उम्मीद काफी बड़ी है बीजेपी को। वहां भी कोई ये नहीं सोच पा रहा था कि बंगाल में इस तरह के रिजल्ट होगा, और ये बंगाल में तब बढ़ा जब बिहार में इस तरह के आप परफॉर्मेंस लेकर आए। अलायंस के साथ इतना एंटी इनकम्बेंसी दिख रहा था और सारी चीजें दिख रही थी। पंजाब में बढ़ने का कारण क्या है कि देखिए, जो भी पार्टियां हैं, यदि कांग्रेस का जैसे वोट टूटा तो कहां जाएगा, अकाली में जाएगा या कांग्रेस में जाएगा। अब आपका हाँ, आप आदमी पार्टी का। तो अब ये दिक्कत ये आएगी, कांग्रेस के जो वोटर टूटेंगे वो अकाली माने आम आदमी पार्टी के पास जा सकते हैं कि नहीं जा सकते हैं, वो वोटर सोचेगा। अब वहां पे जाकर जो वोटर होते हैं उनके अंदर में एक कहीं ना कहीं सशंका होगा कि भाई हमारे वोट का किस तरीके से यूटिलाइजेशन हो, या जो पार्टी आएगी वो बेनिफिट दे पाएगी कि नहीं दे पाएगी हमको। तो वो बैक या कांग्रेस में आ जाए या बीजेपी के पास आ जाए। आम आदमी पार्टी का वोट यदि टूटता है या कांग्रेस का वोट टूटता है, तो भारतीय जनता पार्टी का इस वोट का विभाजन में, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के विभाजन में, जो आपस में तालमेल कर पिछले वोट में भी ले आए थे, वहां पे भारतीय जनता पार्टी को एक जबरदस्त बेनिफिट मिलेगा। दूसरी बात है कि अकाली से लेकर जो उसके कोर वोटर थे, वो पिछले 5 सालों से नहीं, पिछले 15 सालों से काफी नाराज होते चले जा रहे हैं। अब देखेंगे कि उनकी वोट परसेंटेज धीरे धीरे कम होते अकाली के। तो ऐसे स्थिति में जो पिछली बार आम आदमी पार्टी के अंदर भी चले गए थे कांग्रेस के और अकालियों की, वो देखिएगा कि फिर बैक होंगे। उनको लगेगा कि भारतीय जनता पार्टी हमारे साथ उस तरह का व्यवहार नहीं किया जैसा इन लोग कर रहे हैं। दूसरी बात, ड्रग्स की आप बात की है, वहां हर गांव में जाएंगे, हर शहर में जाएंगे, लोग अपने जो यूथ हैं, जो उनके बच्चे हैं, उसको लेकर काफी परेशान हैं। और उनको उम्मीद हो ये जगी है कि सरकार जो केंद्र की है वो हमारे बच्चों के लिए कुछ अच्छा काम कर सकती है। जैसे उत्तर प्रदेश के लिए हम लोग बोलते हैं कि योगी आदित्यनाथ ने लॉ एंड ऑर्डर सुधारा और बहुत सारे क्राइम को रोका, तो उसमें सबसे ज्यादा कोई बेनिफिट मिला तो मुसलमान वोटर रहे। तो उनके बच्चों के बारे में आज सोचना, वो वोट देंगे नहीं देंगे वो बाद की बात है। तो ठीक इसी तरीके का परिवर्तन पंजाब में दिखता है। और ये कहना अभी थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि मेरे लिए भी दिक्कत है कि भाई भारतीय जनता पार्टी वहां सरकार बना लेगी। लेकिन इतना जरूर कहूंगा, जब मैंने बोला था कि भाई पंचायत चुनाव में देखिएगा, उसका रिजल्ट भी दिखा, काफी अच्छा बीजेपी की है। इस पंचायत चुनाव में बीजेपी का अच्छा रहा पिछले बार। एक ही पार्टी है जो आगे बढ़ी, सब कम हुए। सम हुए। तो इसलिए इस बार मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए वहां, और मैं ये नहीं बोलूंगा कि असंभव है, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए पंजाब कोई असंभव वाली चीज नहीं है। आज असंभव नहीं रह गया ना, एकदम नहीं रह गया। और अपने दम पे जो आंकड़े दिख रहे हैं, जो हम लोगों के पास फीडबैक आ रहे हैं, उसके वोट परसेंटेज पे इजाफा ही होते जा रहा है। तो हर जातियों में इस बार पैठ बना है, लोगों का विश्वास बना है, और लोगों को यह भी लग रहा है कि भाई इस बार भी डबल इंजन की सरकार आनी चाहिए, ताकि पंजाब काफी पीछे चला गया। एक समय था कि पंजाब एग्रीकल्चर के ऊपर में भी काफी वो थे, बहुत सारी यूनिवर्सिटी थी जहां पे एजुकेशन के ऊपर भी काम हुआ था, जो आज के डेट में वो होते हुए नहीं दिख रहा। पंजाब से आगे बढ़ते एक एनेक्डोट बस आपको देता हूँ। मैं सर पंजाब में कुछ साल पहले गया था और ये अमृतपाल का एक इंटरव्यू मैंने किया था। तो एक गुरुद्वारे के बाहर छोटा सा टेंट लगा हुआ था, उसमें वो बैठता था, वहीं वो इंटरव्यू देता था। तो बगल में एक छोटी सी बिल्डिंग सी थी गुरुद्वारे के। तो मैंने देखा वहाँ लड़के वड़के काफ़ी थे और कुछ लोग बाहर जैसे पहरा देते हैं ऐसे कुछ लोग बाहर पहरा दे रहे। मैंने पूछा ये क्या है? तो बताया कि गांव के लोग अपने बच्चों को जो नशे के आदी हो जाते हैं खुद पकड़ के उसके हवाले कर देते थे, और वो इस बिल्डिंग में नशा मुक्ति केंद्र चलाता था। अमृतपाल के लिए जो कॉन्स्टिट्यूंसी बनी सर, उसमें केवल वो रेडिकल थॉट नहीं, ये ड्रग्स वाली बात भी थी। बिल्कुल। तो अगर उसके लिए लोग अमृतपाल जैसे आदमी को वोट दे सकते हैं, तो किसी ऐसी बड़ी पार्टी को क्यों नहीं दे सकते? और दूसरा, जो वो वादा करे कि हम ये डिलीवर कर देंगे।
नहीं, और जो कैंपेन बना करके लगातार जो छापे वापे डालने का सेंट्रल गवर्नमेंट भी कोशिश करेगी जी। नारकोटिक्स के जरिए। देखिए स्टेट गवर्नमेंट जितना नहीं करती है वो आम आदमी पार्टी पे आरोप है। यही रंधावा ने आज भी जाकर के जो कुछ दिया है कागज, इसलिए उसको फोकस करके ही, और उस पर कांग्रेस के ऐसे नेता भी साथ और दे ये रहे पॉजिटिव एजेंडे पे positive होगा ही, मतलब agenda अगर इस पर और आगे छोटे बढ़ना है किस किसान पर भी मैं कह, अब देखिए ये जो पहले भी जो था, अब धीरे धीरे वो बात समझ में आती। जो छोटे किसानों को लाभ, आपने देखा होगा प्राइम मिनिस्टर भी बोले, अभी शिवराज सिंह भी इस पर किया था। छोटे किसानों को भी लगे कि देखिए ऐसा है कि वो आंदोलन तो राजनीतिक था ही, चाहे वो कोई भी किया जाए, केजरीवाल एंड कंपनी, उनको जो फायदा मिल गया।